सुप्रभात बच्चों, कल हम हिंदी वितान में पाठ तृतीय विषयांक सुबह की चर्चा कर रहे थे। आज उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यानपूर्वक देखें। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, यह लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों की झिलमिल से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम। बच्चों धड़ाम मतलब क्या? यहाँ पर रेशमा ने अपने भाई की मदद करते हुए, उसकी जान बचाते हुए खुद वो नीचे गिर गई। आगे देखें बच्चों। जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिता जी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, बच्चों नाटकीय ढंग, यहाँ पर नाटकीय ढंग का मतलब क्या? नाचते हुए बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक नए काम में, नए इरादे में जुट जाती है। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से क्या समझा आपने? इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिली? तो बच्चों ये पाठ हमें बताती है एक ऐसी बालिका की जो पोलियो रोग से पीड़ित थी, जिसका नाम रेशमा था। रेशमा की टांगें काम नहीं करती थी, पर वह तेज बुद्धि की और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। रेशमा अपना सब काम स्वयं करती थी। उसके इरादे बुलंद थे। वह बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। बच्चों इस पाठ में आपने देखा किस प्रकार उसने अपने भाई की जान बचाई। तो इस पाठ में हमने रेशमा के साहस को देखा।
बच्चों, यदि व्यक्ति का आत्मबल मजबूत हो तो शारीरिक अपंगता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति के लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं और शारीरिक असमर्थता उसके लिए जीवन में बाधक कभी नहीं बन सकती। तो बच्चों, आप भी अपने हर एक दिन की शुरुआत पूर्ण आत्मबल एवं आत्मविश्वास से करें। धन्यवाद बच्चों। आज का गृह कार्य आपका, एक बार पुनः पाठ पढ़ें तथा पाठ में आए सभी कठिन शब्दों को रेखांकन करें, उन्हें नोटबुक पर लिखें। बच्चों, धन्यवाद।